पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कामयाब जलसा हुआ है, मैं समझता हूँ कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की मकबूलियत और उसकी कारदगी पर एक ज़ोरदार तमाचा है। जो ये बातें की जा रही थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर के अंदर जलसा होने जा रहा है वो जनाब एक नाकाम तरीन जलसा होगा, लोग नहीं आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग पहले थे वो पार्टी को छोड़ गए हैं, पार्टी टूट फूट का शिकार है। तो जनाब ये मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और जो बाकी सियासी जमातें हैं उनकी जनाब कारकर्दगी पर एक ज़ोरदार तमाचा है। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है अभी तक उसकी मकबूलियत है कोई कम नहीं हुई, बिल्कुल उसी तरह उसकी मकबूलियत है जैसे पहले थी। जेल के अंदर से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का एक बहुत बड़ा पैगाम आया। उसने जनाब इमरान खान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उन्होंने जनाब एक पैगाम दिया है और शुक्रिया पेशावर का जनाब शुक्रिया अदा किया है, पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया है, पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया है कि पेशावर के अंदर जो एक बड़ा जलसा मुनक्कद हुआ है, जो एक कामयाब जलसा मुनक्कद हुआ है। अब हुकूमत तो ये कहेगी कि लोग काम में ये हो गया वो हो गया, इसके बावजूद कि पंजाब के अंदर हुकूमत की तरफ से जो क़यादत है उसको पकड़ा गया, उस पर जनाब ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, उनको जनाब पंजाब की अवाम को KPK के अंदर पेशावर जाने से रोका गया, लेकिन फिर भी लोग लाखों की तादाद में जनाब उस जलसे के अंदर आए और इमरान खान ने अडयाला जेल से जनाब एक स्पेशल पाकिस्तानी कौम के नाम एक पैगाम भेजा है। वो पैगाम क्या है? इमरान खान का जनाब जो पैगाम है जनाब वो ये है कि पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी कौम का ये हक बनता है। पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया और बाद में जनाब उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी कौम का ये हक बनता है कि वो निकले। मेरे लिए जेल के अंदर और जेल के बाहर रहना एक ही है। मैं जेल के अंदर भी आज़ाद हूँ और जेल के बाहर भी मैं आज़ाद ही हूँ, और जेल के अंदर ज़्यादातर मैं आज़ाद हूँ क्योंकि मुझ पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। मैं अपनी आज़ादी की ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैंने जितना जीना था जी लिया है। मैंने अवाम को शऊर दिया, अवाम को बताया है कि किस तरह ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, किस तरह ये जो हुकूमतें बनती हैं, किस तरह ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं मुल्क को लूटते हैं, किस तरह ये जो सियासी जमातें हैं पिछले 23, 24, 25, 30, 40 साल से ये पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान को लूटते आ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि वो अपने हक के लिए वो जनाब बाहर निकले। ये बाहर निकलने का वक्त है, अपना हक लेने का वक्त है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जनाब पाकिस्तानी कौम अपने हक के लिए खड़ी हो, जिस तरह नेपाल के लोग जो थे अपने हक के लिए खड़े हुए, जिस तरह जनाब जिस तरह बांग्लादेश के लोग जो थे वो अपने हक के लिए खड़े हुए, जिस तरह उनकी हुकूमतें थी वो अवाम के हकूक़ों को पामाल करती थी, अवाम के हकूक़ को जनाब ज़ब्त करती थी। बिल्कुल इसी तरह जनाब नेपाल में भी था और आपने देखा कि किस तरह अवाम ने जो है फिर उन हुकूमतों का तख्ता उल्टा और जो पिछले कई सालों से सियासत के ज़रिए जनाब अवाम पर मसलत थे, किस तरह उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। इसलिए इमरान खान ने अपनी अवाम को कहा है कि वो खुल कर जनाब वो सामने आए और जो खौफ के बुत हैं वो तोड़ दें। और जनाब बिल्कुल इसी तरह जो अलीमा खान उनकी बहन है या इमरान खान की दूसरी बहन है, उन्होंने ये पैगाम दिया है खुलकर कि एस्टेब्लिशमेंट हमें मजबूर कर रही है कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करें, हम उनकी हुकूमत को तस्लीम करें। ये जो 3-4 साल है वो यही चलने दें और इमरान खान को रहा कर दिया जाएगा, वो बनी गला मुंतकिल हो जाएं और आराम से सुकून से वहाँ बैठ कर अपनी सियासत करें। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर वो चुप बैठने वाले होते, मुज़ाकरात करने वाले होते तो जनाब उनको जेल के अंदर जाने की ज़रूरत ही क्या थी। इसी वजह से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो एक हंगामी मीटिंग भी बुलाई है कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादत है उसको इकट्ठा किया जाए और जो इमरान खान है उसकी रिहाई के मतलब जो है एक मजबूत लाया अमल जो है वो तैयार किया जाए और एक नई तहरीक जो है वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए या एक नया जो तरीक़ाकार है जो हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर, कारकुनों पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनके खिलाफ जो है भरपूर किस्म की जो है एक कार्रवाई की जाए। इसलिए जनाब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान का जो बयान था उन्होंने जनाब शुक्रिया अदा करते हैं पेशावर की अवाम का, ये बयान दिया है कि मैं पेशावर के लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की कौम का, पाकिस्तान की अवाम का जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से अदा करता हूँ, जिन्होंने खौफ के बुत तोड़े और
पेशावर जलसे को कामयाब करवाने के लिए पेशावर के पंडाल में पहुँचे। और मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगी। ये जो हुकूमत है ये कुछ दिन की मेहमान है। अब जो पाकिस्तानी कौम है उनको चाहिए कि वो उठे, खड़ी हो, बाहर निकले, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे, अपने हक़ को लेने के लिए सड़कों पर आए, ताकि ये जो फ़ुरूनियत की सियासत है, ये जो लोग फार्म 47 के ज़रिए हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, उनसे छुटकारा हासिल किया जा सके, उनसे जान छुड़वाई जा सके। ये था जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का पेशावर के कामयाब जलसे के बाद एक बयान। और लगता ऐसे है कि अब हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को जनाब मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने भी और जनाब उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जितनी उसकी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर है, ये जनाब सारी जो उनको अपनी मकबूलियत है ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पेशावर के अंदर जलसा हुआ है उस सूरत में नज़र आ गई होगी।